तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और अब प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है। 22 जनवरी की ये तारीख होगी जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आज अनुष्ठान किया जाएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि आज प्रायश्चित भी होगा, कर्मकुटी पूजन अनुष्ठान भी किया जाएगा। सहयोगी के पास आपको लिए चलते हैं। रवीश इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। रवीश, 22 जनवरी की तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले आज अनुष्ठान भी किया जाना है। क्या पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है, विस्तार से आप प्रकाश डालिए। जी देखिए, बिल्कुल आज 16 तारीख से जो है वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो आज से शुरू हो रहा है। और आज जो है वो कर्मकुटी और प्रायश्चित एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, वो आज दिन में शुरू होगा। और उसके बाद में लगातार ये 21 तारीख तक ये पूरा धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। ये चूंकि कल चंपत राय जी बता रहे थे कि ये धार्मिक अनुष्ठान बहुत कठिन है, किसी एक शख्स का जो है इतने दिन तक इस धार्मिक अनुष्ठान में लगातार भाग लेना वो बड़ा मुश्किल है। तो अलग अलग लोग भी जो है इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 121 जो ब्राह्मण हैं, जो आप कह सकते हैं कि पुजारी हैं 121, वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में ये पूरा जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चल रहा है। कल उन्होंने जानकारी दी थी मीडिया से कि जो मूर्ति है उसका चयन हो चुका है। अरुण योगीराज जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, करीब 45 साल की अवस्था है इनकी, इस मूर्तिकार की। इन्होंने यहाँ पर रहकर जो है वो मूर्ति तैयार की है। काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। 5 साल के बालक अवस्था जो भगवान श्री राम की है उसकी मूर्ति तैयार की गई है। और कहा कि जो 11 ट्रस्टी हैं उन सारे लोगों ने इस मूर्ति को चयन किया, क्योंकि मूर्ति को जब देखा गया तब उसका चयन हुआ। और उसके बाद में इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो आज से शुरू हो रहा है। 18 तारीख को ये जो मूर्ति है जिसका वजन तकरीबन 150 से 200 किलोग्राम है, 18 तारीख को मुख्य गर्भगृह में ये मूर्ति जो है वो स्थापित कर दी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन 18 तारीख को ये मूर्ति जो है गर्भगृह में उस जगह पर रख दी जाएगी। उसके बाद तमाम सारे जो वास हैं, उन्होंने वास का किया कि अन्नवास, जलवास, अग्निवास, ये सारे जो है वो एक धार्मिक अनुष्ठान जो है वो कई तरीके के हैं, वो सब चलते रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, 21 तारीख तक ये धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। 22 तारीख को 12:20 से लेकर और 2 बजे तक जो है वो ये पूरा कार्यक्रम जो मुख्य गर्भगृह है राम मंदिर का वहां पर चलेगा। और राम मंदिर के गर्भगृह में उस वक्त 150 लोग मौजूद रहेंगे। इसमें इन 150 लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल रहेंगी आनंदीबेन, इसके अलावा नृत्य गोपाल दास रहेंगे। जो 11 ट्रस्टी हैं राम मंदिर से जुड़े हुए वो उस जगह पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वो इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे जिन्होंने मूर्ति निर्माण में जिनका सहयोग रहा है। तो इस तरीके के तकरीबन 150 लोग जो है वो मुख्य गर्भगृह में रहेंगे। 8000 लोगों को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। और ये भी कहना था कि 18, 19, 20, 21 और 22 को 100 से ज़्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में आएंगे। इनके पार्किंग की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी। 150 देशों में आमंत्रण गया था राम जन्म भूमि की ओर से राम मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और ये कहा गया था कि हर देश से एक ही लोग आए। तो फिर 53 लोग जो है वो बाहर से आएंगे, बाहर के देशों से यहाँ पर जो है वो आएंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कल चंपत राय बता रहे थे, कह रहे थे पहली बार ऐसा है कि जब इतना बड़ा मंदिर 3 लाख क्यूबिक से ज़्यादा जो पत्थर है वो एक ही मंदिर में इस्तेमाल किया गया हो। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जो है उन्होंने कहा कि बीते 100 सालों में आज तक कभी नहीं हुआ जिस तरीके का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए पूरी अयोध्या सजी हुई है। पूरे अयोध्या का कायाकल्प कर दिया गया है। मैं तो अयोध्या के नज़दीक का बहराइच का शहर का रहने वाला हूं। मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ सालों साल। मैंने देखा है एक वक्त वो था जब आप अयोध्या में रुक नहीं सकते थे, खाना तक नहीं खा सकते थे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आज की अयोध्या बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं। 4
पथ तैयार किए गए हैं, राम पथ, धर्म पथ, और जो राम मंदिर बन रहा है उसको, उस पथ का नाम दिया गया है जन्मभूमि पथ। भक्ति पथ जो कि हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है उसको भक्ति पथ का नाम दिया। धर्म पथ जो है वो वीवीआईपी एक सड़क पूरी तैयार की गई है और इस धर्म पथ में रामायण से जुड़े हुए जो जीवन दर्शन हैं उनको चित्रित किया गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु बाहर से आए तो वो उस रास्ते पे चलते हुए राम जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक झांकियों को देख सके। उस पथ पर जो है एक बहुत बड़ा सूर्य भगवान का एक चित्र लगाया गया है, एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है जो उस पथ धर्म पथ का देखते बनता है। शाम को तो बहुत ही शानदार जो है वहां का दृश्य होता है। तो इस तरीके के 4 पथ तैयार किए गए हैं अयोध्या में, और इस दौरान सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान कई सारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी हटाया गया, लेकिन लोगों का सहयोग रहा कि उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है हटाया गया है। क्योंकि अयोध्या बदल रही है, बदल चुकी है आप कह सकते हैं, तो उसमें सारे अयोध्या के जो वासी हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से भागीदारी उसमें की है। लेकिन ये जो आयोजन है इसमें 8000 लोगों को इस आयोजन में बुलाया गया है और बाकायदा अपील की गई है कि 22 तारीख को इस दिन आम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर ना आए। कल चंपत राय ने बोला कि अपने घर के बाहर 5 दिए जलाएं, 22 तारीख को अपने आसपास के मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाएं, और 22 तारीख को ना आए, 23 तारीख से जो है वो सामान्य आदमी के लिए रामलला के दर्शन के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो सामान्य आदमी दर्शन करेगा। 22 तारीख के एक और कार्यक्रम है कि 22 तारीख में 12:20 से 1 बजे तक धार्मिक अनुष्ठान चलेगा, और उसके बाद में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने मनोभाव को प्रकट करेंगे। उन्होंने संबोधन शब्द नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि जब वहां धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम के बाद में वो अपने मनोभाव को प्रकट करेंगे कि आखिर उनको आकर आध्यात्मिक अनुभूति कैसी हुई, इसके बारे में प्रधानमंत्री लोगों को बताएंगे। 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 2 बजे के बाद से जिन 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया है उन 8000 लोगों को देर रात तक दर्शन करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को भी जो है वो दर्शन करवाया जा सकता है देर रात को। तो ये पूरा जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो पूरा एक बहुत बड़ा बृहद स्तर पर कार्यक्रम है, बहुत सारे इसमें जो प्रशासनिक लोग हैं वो लगे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। कार्यक्रम इतना बड़ा और इतना भव्य है और इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि उसको समन्वय करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे 2 शहर बसाए गए हैं। कार सेवकपुरम जो है वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, सारी चीजें वहां से जो है वो चलती हैं, खुद चंपत राय वहीं पर बैठते हैं। इसके अलावा 30,000 जो लोग हैं उनके रहने का बंदोबस्त सरकार की तरफ से किया गया है। सरयू नदी के तट पर एक टेंट हाउस बड़ा सा बना दिया गया है, जहां पर 2000 से ज्यादा जो स्टेट गेस्ट हैं, यानी जो राज्य के अतिथि होंगे, उनको वहां पर जो है वो टेंट हाउस में रुकाया जाएगा। एक 5 सितारा टेंट हाउस जो है वो तैयार किया गया है। तो बहुत सारी चीजें अयोध्या में इस वक्त चल रही हैं। निश्चित तौर पर अयोध्या में वो शुभ वेला करीब आ गई है रवीश, और मुझे लगता है कि जो 140 करोड़ देशवासी हैं वो 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 23 जनवरी का इंतजार उससे ज्यादा कर रहे हैं जब आम लोग जो है यहाँ पर आएंगे और रामलला के दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपने विस्तार से दर्शकों तक साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवीश।